मध्य प्रदेश के 52 जिले के अतिथि शिक्षक सभी को प्रणाम। और आज हम आपको बता रहे हैं ग्वालियर से खबर, जिसके अनुसार आपको बता दें कि ज्योतिराज सिंधिया जी की मीटिंग की गई और इसमें अतिथि शिक्षकों के लिए कुछ भी निर्णय नहीं लिया गया। और इसमें आपको बता दें हमारे मध्य प्रदेश से कम 30 जिलों से अतिथि शिक्षकों के जिलाध्यक्ष शामिल किए गए और फिर भी हमारे अतिथि शिक्षकों के लिए कोई दिलासा नहीं दी गई। अब देखते हैं कि ज्योतिराज सिंधिया अतिथि शिक्षकों के लिए क्या करेंगे और स्वराज सरकार क्या करने जा रही है। जो लोग DED नहीं हैं उनको अलग से समय देकर DED करने का समय दिया जाए और सबको प्रशिक्षित होने के उपरांत अलग से विभागीय परीक्षा लेकर के हमें नियमित किया जाए। साथ में जो लोग हमारे बाहर हैं जिन्होंने 3 वर्ष से ज़्यादा की सेवा दी उनको पुनः सेवा में आने का अवसर प्रदान किया। हम ये चाहते हैं कि आदरणीय भाई साहब के माध्यम से ही रखी गई और आपका बड़ा ही अतुलनीय सहयोग रहा है हर बार और आगे भी मैं आशा करता हूँ कि सहयोग रहे। तो भाई साहब को मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि भाई साहब स्थिति हमारी ये है कि जब अपनी बैठक हुई थी माननीय CM साहब के साथ आपने बैठक कराई थी, उसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने बोला था चुनाव के बाद अनुकंपा नियुक्ति के प्रदेश में 10,000 प्रकरण पेंडिंग पड़े। अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए प्रदेश में 10,000 प्रकरण पेंडिंग जो है उसके लिए सरकार ने नियमों को शिथिल किया है। उसमें यह कहा गया है कि यदि कोई आवेदक केंद्र की CTET पास भी हो या अदर राज्य की CTET पास हो या फिर मध्य प्रदेश की 2011 या कोई सी भी CTET परीक्षा पास हो उसको शिक्षक पद पर नियोजित किया जा सकेगा। इसके लिए नियमों को शिथिल किया जाता है। ऐसा पत्र जारी हुआ है। पत्र हम संलग्न करेंगे आपके घर में इसके साथ। तो उसमें यह कहा गया और जिसके पास DED नहीं है भाई साहब, ऐसे आवेदक के लिए उन्होंने ये कह दिया है कि ऐसे आवेदक को प्रयोगशाला सहायक जिसमें न तो CTET की आवश्यकता न DED की आवश्यकता उस पर नियोजित किया जा सकेगा। तो ऐसे नियम अगर शिथिल प्रयोगशाला सहायक और इनके लिए और अनुकंपा नियुक्ति के लिए अगर किया है सरकार ने तो वही लाभ हमारे लोगों को भी दिया जा सकता है। ऑलरेडी जो ट्रेंड है उनकी तो कोई समस्या नहीं है। ट्रेंड और साथ में पास है उनको तो सीधे नियोजित किया जाए शिक्षक पद। जो वर्ष 2005 से लेकर 18 तक की परीक्षा में कोई सी भी परीक्षा अगर पास है तो और प्रशिक्षण प्राप्त है उसको सीधे शिक्षक पद पर नियोजित किया जाए और जो परीक्षा पास नहीं है और DED उनकी अलग से विभागीय परीक्षा ली जाए। और अगर DED ली है और विभागीय परीक्षा ली जाए और जो जिनके पास दोनों योग्यता नहीं है उस व्यक्ति को या तो प्रयोगशाला सहायक के पद पर या किसी और अन्य पद पर नियोजित किया जाए। हमारी यही मांग है और आशा करते हैं कि आप जल्द से जल्द CM साहब से बात करके बैठक करा के मांगों का निराकरण करवाएंगे। और साथ में मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूँ समस्त मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की ओर से कि जब भी बैठक होती तो किसी एक व्यक्ति के साथ होती है, इसके कारण अधिकारी वर्ग बोल देते हैं ये नहीं हो सकता। तो हम ये चाहते हैं कि अधिकारियों को बिठा करके CM साहब को बिठा करके और शिक्षा मंत्री जी और आपकी उपस्थिति में आपके नेतृत्व में ये बैठक आयोजित हो और इस बैठक के माध्यम से एक रास्ता खुले जिसके माध्यम से धीरे धीरे हमारे अतिथि शिक्षक अंदर हो जाए। नहीं तो भाई साहब प्रदेश में कई अतिथि शिक्षकों ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया क्योंकि उन्होंने जीवन का बहुमूल्य समय शासकीय विद्यालयों में दिया है, जिसके कारण वो आप पीछे भी नहीं हट सकते क्योंकि 10-10, 12-12 साल जिसको हो गया वो कहाँ जाएगा बच्चा। ऐसा कोई रास्ता निकले जिसके माध्यम से धीरे धीरे हमारे सारे लोगों को रोजगार मिले और उनके जीवन में खुशहाली आए। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। प्रदेश में संख्या भाई साहब 70,000 की अभी वर्तमान में जो ऑनलाइन पद्धति की है तो अभी तो 30,000 ही कार्यरत और जो लोग ऑलरेडी बिल्डिंग हो रहे हैं वो हम उनके प्राइवेट एरिया बना दिया जाए, प्राइवेट एरिया बना करके उनको लाभ दिया जाए। एक ऐसा रास्ता निकाला जाए जिसके माध्यम से धीरे धीरे हमारे सारे लोग अंदर चले। हमारे बीच में उपस्थित सम्मानित समाज साहब से भी निवेदन करता हूँ कि आप भी हमें मार्गदर्शन करें। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष सम्मानीय राष्ट्रपति, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे बड़े भाई साहब और हमारे मार्गदर्शक
और जिनके संज्ञान में कोई भी काम आने पे वो उठता नहीं है। देर हो सकती है परंतु काम विफल नहीं होता है कभी। ऐसे भाई साहब शेखाव साहब संचालन कर रहे शर्मा साहब और सभी बंधुओं, ये बात सही है कि अतिथि शिक्षकों का जो एक तरह से शोषण ही कहा जाएगा, आज की परिस्थितियों में तो शोषण ही कहा जाएगा और शोषण हो रहा है। परंतु मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगर अपन सभी संगठित होके और भाई साहब के मार्गदर्शन में अगर कदम से कदम मिला के चले तो कुछ टाइम लग सकता है, ये तय है। देखो कोई भी चीज़ ऐसा तो हो नहीं सकता कि हथेली पे सरसों उग जाए, ऐसा तो संभव नहीं है। ज़मीन में तो बीज डालना ही पड़ेगा तो ही पौधा खड़ा होएगा। परंतु मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि क्योंकि मैं पिछले करीब 35 साल से भाई साहब के पद चिन्हों पे ये बताते हैं, उस हिसाब से वहाँ के संगठन का काम देख रहा हूँ। तो समय लग सकता है कुछ किसी भी काम में, परंतु भाई साहब ने जिस चीज़ का वादा कर लिया है कि ये काम होएगा तो वो 100% निश्चित है कि वो सफलता अपने को मिलती है। इसलिए मेरा ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आप लोगों से यही निवेदन है कि संगठित होके और संख्या बल, आज के टाइम में संख्या बल बहुत ज़रूरी हो गया। कहीं पे भी अपन कुछ भी आंदोलन करें, चाहे बैठक लें, चाहे और कुछ कार्यक्रम करें, तो संख्या बहुत बड़ा महत्व रखती है। संख्या से ही पता चलता है कि अपन सब संगठित हैं। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप फिर भले ही एक बार और मीटिंग रखें और बहुत बड़ी, जैसा कि भाई साहब ने बताया 30,000 और 70,000 का आंकड़ा, उस हिसाब से तो देखा जाए तो जीरो ही है संख्या। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अपन संगठित साइड को जाओ। अरे वो सिंधिया जी ने कुछ भी नहीं बोला अतिथि शिक्षकों के लिए, और जो सड़क पर बैठे थे उन अतिथि शिक्षकों से कहा कि यहाँ से उठो, और कुछ भी नहीं बोले और चुपचाप प्रपत्र लेकर चले गए। हमारे अतिथि शिक्षक भाई बहनों के साथ आज इतना दुर्व्यवहार किया जा रहा है कि कुछ कह नहीं सकते। यदि हम लोगों को नियमित नहीं किया गया तो आने वाले समय में मुख्यमंत्री और ज्योतिराज सिंधिया को भी सड़क पर उतारने का काम दोनों संगठन अतिथि शिक्षक और अतिथि विद्वान करेंगे।